Hello dear students, Sunny again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. मेरे प्यारे बच्चों, as you have already known that the KBS examination at the route corner और हम लोग कुछ important questions हैं जो रिपीटेड पूछे जाते हैं कई एक बारी। ठीक है, उनमें कुछ confusion रहता है, उन questions को हम लोग करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा रिपीटेशन के क्वेश्चन जो सारे लोग कराते ही हैं, राइट। उन क्वेश्चंस को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उनको रिपीट ना करें, हम उन क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करेंगे। और उसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस वो हैं जो किसी ना किसी कंफ्यूजन की वजह से किसी स्टूडेंट्स ने पोस्ट किए हैं कल। ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को हमने आज लिया है। और एक और क्वेरी जो आपकी थी सबसे बड़ी कि सर डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा करा दीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारी कंफ्यूजन्स हैं आपको। ठीक है, मैं डेफिनेटली मैं शाम में एक और क्लास लूंगा और उसमें जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका उसको पूरी तरह से हम लोग खत्म कर देंगे। और आई होप दैट कि उसके बाद कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रह जाएगी। मैं उसकी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जितनी भी चीजें हो सकती हैं उससे रिलेटेड, वो मेरे प्यारे बच्चों सारी चीजों को हम लोग कर देंगे उसमें। ठीक है, आई होप दैट फिर उसके बाद कोई समस्या आपको नहीं बचेगी। ठीक है, चलिए अब आज के क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इज, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या है? बॉडी ब्रीदिंग सिस्टम है, या फिर बॉडी सिस्टम्स ऑफ नर्व्स है, या फिर बॉडी फूड प्रोसेसिंग सिस्टम है, या फिर बॉडी ब्लड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है? तो ये तो काफी इजी हो गया मेरे प्यारे बच्चों। सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद इसका क्या है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक और सीक्वेंस आपको याद रखना जरूरी है कि कई एक बार इसका सीक्वेंस पूछ लेता है, कई एक बार ही आपको क्वेश्चन देगा और पूछ लेगा कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज डज नॉट बिलोंग्स टू डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हम लोग क्या करेंगे, एक सीक्वेंस देख लेंगे। जल्दी जल्दी क्विक करेंगे आज क्लास पूरी। ठीक है, तो सबसे पहला जो एलिमेंट इसमें आता है माउथ। माउथ से हम लोग जाते हैं कहाँ पे? ओसियोफेगस। ओसियोफेगस से हम लोग स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद रेक्टम और एनस। अब यहाँ पे एक और बात याद करने की है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो जहाँ विंड पाइप और फूड पाइप, ठीक है, जो जो ओसोफेगस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको फूड पाइप भी इसको बोलते हैं। ठीक है, फूड पाइप। तो इसको याद रखेंगे। दूसरा, इसको जो विंड पाइप और फूड पाइप को अलग करता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द वर्क ऑफ एपिग्लोटिस? जो एपिग्लोटिस है उसका काम क्या है? ठीक है, पास द एयर टू द लंग्स, ये लंग्स को एयर पास करता है। या पास फूड टू द स्टोमक, स्टोमक में फूड पास करता है। सेपरेट द विंड पाइप एंड फूड पाइप एंड नन ऑफ द अबव। अभी हमने तुरंत पढ़ा है कि ये क्या करता है, ये विंड पाइप और फूड पाइप को क्या करता है? सेपरेट करता है, सो दैट वंस यू आर टेकिंग द फूड और टेकिंग द वाटर, इट कुड बी fix that whether the food is not going to the windpipe or the water is not going to windpipe, right? Only the air passage will be there. Only the inhale air will goes to the windpipe. Rest of solid material will go to the food pipe. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। गिव द नेम ऑफ स्टोमक सेल दैट सेक्रेट्स HCl। ठीक है, ये मैंने पिछली कई एक क्लासों में मैंने आपको कराया भी है कि जो नेम बताना है आपका, जो स्टोमक में सेल्स होती हैं, कई सारी सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल होती हैं उसमें? आपकी गैस्ट्रिक सेल्फ सेल होती हैं, पेराइटल सेल्स होती हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सी सेल है जो आपका HCl रिलीज करती हैं? चलिए बताइए फटाफट जल्दी से। राइट, तो ये क्या है? ये आपकी जो पेराइटल सेल होती हैं वो क्या करती हैं? वो आपके HCl का सेक्रेशन कराती हैं। ठीक है, बढ़िया। चलो आगे बढ़ें क्या? हाँ, स्टोमक एंजाइम्स जो होते हैं वो गैस्ट्रिक सेल से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से भी जो HCl है, जो HCl के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बाकी गैस्ट्रिक सेल्स चाहे किसी से भी हो, लेकिन HCl जो निकलता है वो पेराइटल सेल्स उसके लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। माइट्रोकॉन्ड्रियोल्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम, माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन में किसके द्वारा आता है? ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनका तो कोई लेना देना नहीं है। न्यूक्लिक एसिड, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब जिनमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है, बस उन्हीं क्वेश्चंस में हम लोग ज्यादा टाइम लगाएंगे, अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे आज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो सिक्रेशन ऑफ एमाइलेज, एमाइलेज का सेक्रेशन जो है वो कहाँ पे होता है? फटाफट जल्दी से बताओ आप लोग।
ठीक है, तो ये माउथ माउथ माउथ, बहुत सारे लोगों के आंसर सिर्फ माउथ आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों एक बात और सुन लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका पैनक्रियाज होगा और माउथ होगा, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, एक और एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पैनक्रिएटिक पैनक्रिएटिक एमाइलेज पैनक्रिएटिक एमाइलेज। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। जो पैनक्रिएटिक एमाइलेज होता है, इसी की वजह से ये माउथ और इंटेस्टाइन दोनों में इसका सेक्रेशन होता है। ठीक है, तो पैनक्रियाज और माउथ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पेप्सिन इज इन द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन्स इनटू द स्मॉलर पेप्टाइड्स इट प्रोड्यूस इन द गैस्ट्रिक शीप सेल्स ऑफ द स्टोमक लिनिंग। एडेनोपेप्टाइड्स होते हैं ये, या फिर एक्सोपेप्टिडेट्स होते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं, या नन होता है वो। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, सबका आंसर बिल्कुल बेहतरीन, क्योंकि ये पहले कराया हुआ था, ये आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही आप लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे अच्छे लगाइए। बढ़िया, बहुत अच्छे। द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ स्टोमक फ्लूइड इज, जो नॉर्मल वॉल्यूम है स्टोमक फ्लूइड, राइट, उसका वॉल्यूम जो है वो कितना होता है, जबकि पीएच जो है वो एसिडिक, अगर एसिडिक पीएच की बात करी जाए तो वो कितना होता है, वो आपका 1.5 से लेके 3.5 होता है। चलिए फटाफट जल्दी बताइए कितना होता है ये आपका सिंपली 20 से 100, ये 20 से 100 ये मिलीलीटर में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। 20 to 100 ml जो स्टोमक फ्लूइड होता है, राइट, उसमें जो पीएच की वैल्यू होती है एसिडिक में वो कितनी होती है, तो अभी हमने की थी 1.5 से लेके 3.5। ठीक है, चलें बढ़िया आगे चलते हैं। ये उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होता है बेटा, HCl जो आपकी स्टोमक में होता है इतना ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ हाई लाइपेज, अगर आपकी बॉडी में लाइपेज बहुत ज्यादा सिक्रेशन उसका हो रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। फीवर, फैटी स्टूल आपको हो सकता है, नोजिया विदाउट वॉमिटिंग, ठीक है, इंटेस्टाइन पेन आपको हो सकता है, अपर स्टोमक रैपिड पल्स हो सकती है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे हाई लाइपेज के सिग्नेचर्स हैं, मतलब आपके सिम्टम्स हैं। तो अगर ऐसा आपको हो रहा है तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट, कि ऐसा क्यों हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैन्युफैक्चरिंग डाइजेस्टिव जूसेस, इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है, कौन सा बॉडी ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव जूसेस को नहीं बनाता है। ठीक है, किडनी, स्टोमक, पेनक्रियाज या लिवर। जाहिर सी बात है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किडनी क्या करती है, फिल्टरिंग का काम करती है। क्या करती है, फिल्टरिंग का काम करती है, किसको, ब्लड को फिल्टर करती है। ये कोई भी डाइजेस्टिव जूस नहीं देती है। बाकी स्टोमक, पेनक्रियाज, लिवर, तीनों क्या करते हैं, इससे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखेंगे। द लिवर इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन एंड परफॉर्म्स द मच फंक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लिवर, इनमें से कौन सा जो है वो लिवर का फंक्शन नहीं है। फूड स्टोरेज करता है लिवर, बिल्कुल सही बात है। सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें, डाइजेस्टिव जूसेस का प्रोडक्शन करता है। सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं करता, कौन करता है इसको, इसको पैनक्रियाज करता है। ठीक है, चलिए ये आंसर इसमें करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, एन एडल्ट डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई एडल्ट पर्सन है तो उसके जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, 21-23 पहले भी हम लोग कर चुके हैं इसको। ठीक है, अच्छा इनका ऑर्डर भी याद रखेंगे, वो ऑर्डर भी कभी कभी पूछ लेता है आपका। ठीक है, लाइपेज इज द फैट डाइजेस्टिंग हार्मोन, व्हाट इज द रेंज ऑफ फैट परसेंटेज इन हेल्दी ह्यूमन बॉडी। अच्छा, इसमें दो चीजें बड़ा अच्छी दी गई हैं। एक तो लाइपेज का क्वेश्चन में आपका एक आंसर बताया इसने। ठीक है, लाइपेज क्या है, वो फैट डाइजेस्टिंग हार्मोन है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कि जो ह्यूमन बॉडी है, अगर स्वस्थ मनुष्य है तो उसके अंदर जो फैट की परसेंटेज है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब पहले हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। ये 15 से 18% जो है वो स्वस्थ मनुष्य में बॉडी फैट होना चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 45, विच बॉडी ऑर्गेन कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू द फैट एंड डिपोजिटेड इट इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यूज। मतलब
आपका कौन सा बॉडी ऑर्गन ऐसा है जो कार्बोहाइड्रेट को किस में, फैट में कन्वर्ट कर देता है? क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट कर रहा है, डिपोजिटेड इनटू द एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, और वो बाद में क्या करता है, उनको एडिपोज टिश्यू में डिपोजिट कर देता है। चलिए इसके लिए फटाफट मैं आपको 5-6 सेकंड दे रहा हूँ, इसका आंसर लगाइए सब लोग जल्दी से। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। लिवर क्या करता है, जो आपका एक्स्ट्रा, ये क्या होता है इसमें, एक बात याद रखेंगे बेटा, कि ये एक्सीज अमाउंट ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट है, बहुत ज्यादा अगर आप खाना खाते हो, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हो, तो ये कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ये फैट में कन्वर्ट कर देता है। किस, कौन से वाले फैट में? एडिपोज टिश्यूज के। ठीक है, बढ़िया। चलिए सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। द इनकम्प्लीट रिकवरी इज सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ, इनकम्प्लीट रिकवरी जो है वो सिग्निफिकेंट फीचर है किसका? कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, पेस रन ट्रेनिंग मेथड, सर्किट ट्रेनिंग मेथड, या इंटरवल ट्रेनिंग मेथड? ये भी काफी बार रिपीटेडली पूछा गया है, डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जो होता है उसमें कंप्लीट रिकवरी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, स्टोमक अल्सर में हैपेंस ड्यू टू, जो स्टोमक अल्सर है वो किसकी वजह से होता है? एसिड रिफ्लक्सिस की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, वाइन की वजह से होता है, या हेलियोनेक की वजह से होता है? तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ये हेलियोनेक की वजह से होता है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे स्टोमक अल्सर इज यूजुअली कॉज्ड बाय द हेलियोबैक्टर पायरोली, पायरोली जो बैक्टीरिया होता है, और नॉन स्टेरॉयड और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स अगर हम लगातार लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है किसकी, स्टोमक्स डिफेंस सिस्टम का, अगेंस्ट एसिड। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपकी जो इनर लीनिंग होती है उस पे छाले टाइप के पड़ जाते हैं, फफोले टाइप के पड़ जाते हैं अंदर स्टोमक में, जिसको हम लोग स्टोमक अल्सर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। हाउ डज द लिवर गिव दे सपोर्ट टू द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स? लिवर जो है वो किस तरह से अपना सपोर्ट देता है, किस तरह से अपना योगदान देता है फूड मटेरियल को पचाने में? प्रोड्यूसिंग वेरियस एंजाइम्स, नलीफाई द इफेक्ट्स ऑफ एसिड इन द स्टोमक, बाय इंसुलेटिंग, एंड बाय प्रोड्यूसिंग बाइल। सिंपल सी बात है, ये बाइल प्रोड्यूस करता है, और यही जो है वो सबसे बड़ा योगदान है इसका डाइजेशन में। वाइल इज द फिजियोलॉजिकल aqueous solution produced and secreted by the liver. It contains many oil salts, इसमें होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इसमें, कोलेस्ट्रॉल इसमें होता है, कॉन्जुगेटेड ब्लूरुबिन आपका इसमें होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स आपके इसमें मिलते हैं, एंड वाटर। While travels through the livers in the series of ducts, eventually existing through the common hepatic duct। ठीक है, तो हेपेटिक डक्ट भी किस, बाइल किसके द्वारा सीक्रेट होता है? हेपेटिक डक्ट के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये बात भी मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखें। वर्ड जहां भी कोई भी शब्द आपको दिखता है हेपेटिक, हेपेटिक का मतलब ही आप समझ लीजिए कि इसका मतलब जो है वो लीवर से है। इसका मतलब किससे है? इसका मतलब आपका लीवर से है। ठीक है, चलो इसको स्पेलिंग ठीक कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज नोन एज द सेल्फ मसल? इनमें से कौन सी मसल है जिसको सेल्फ मसल के नाम से जाना जाता है? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। गैस्ट्रोनीमिस को हम लोग किससे जानते हैं? सेल्फ मसल से नाम से जानते हैं। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, इसमें एक और जो क्वाड्रिसेप मसल दी है, इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप फ्रंटल मसल को देखें, किसकी? फ्रंटल थाई की मसल देखेंगे, इसमें चार मसल जो होती हैं वो आपस में इनकलकेट होके एक पूरी तरह से एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, इसकी वजह से इसको क्वाड्रिसेप बोलते हैं। इनमें कौन कौन सी मसल होती है, इनके बारे में कभी कभी पूछ लेता है। तो इसमें रेक्टस फिमोरियस होती है, वास्टस मीडियालिस होती है, वास्टस लेटरलिस होती है, और वास्टस मीडियालिस। ठीक है, तो ये चारों का नाम आप लोग याद रखेंगे, इससे कभी कभी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग अगले क्लास में पक्का जितनी सारी क्वेरी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके आई है, मैं डेफिनेटली डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी समस्या आपकी बचेगी नहीं। आपके जितने भी क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं आप हमें भेज दीजिए, और शाम को हम लोग, आज ही शाम को हम लोग इसकी क्लास करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।